Hello, I am Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइनोफाजिस। पिछले लेक्चर में अपन ने बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा था। साइनोफाजिस जो हैं सबसे पहले सफरमैन और मॉरिस ने 1963 में रिपोर्ट किया था और बताया था कि ये वायरल एजेंट है विच अटैक्स एंड लाइसिस ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करता है और उनको डीजेनरेट ख़त्म कर देता है। सिंस देन मैनी मोर वायरसेस हैव बीन फाउंड विच अटैक अ वाइड रेंज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके अलावा उसके बाद कई सारे ऐसे वायरस डिस्कवर किए गए जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं और उनका लिसिस करते हैं। These viral agents attacking algae have been differently designated as phycoviruses, algal phages, blue-green algal viruses, and cyanophages. To the majority of the investigators, the latter term cyanophages appears more appropriate for two reasons. साइनोफाज जो नाम है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया है क्योंकि इट हैज़ गॉट द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, और दूसरा सिमिलैरिटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन एंड ग्रोथ साइकिल टू अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के करीब करीब इसका स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन और उनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो भी बैक्टीरियोफाज से मिलती जुलती है, इसलिए जो नाम साइनोफाज है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना गया। द टर्म साइनोफाज दस denotes a viral agent which is capable of infecting, reproducing in and lysing a blue green alga, जो कि ऐसा वायरल एजेंट जो इन्फेक्ट करता है ब्लू ग्रीन एल्गा को, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है और उसका लिसिस कर देता है। नाउ वी कम ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन। साइनोफाजेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड दस आर कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड वाइड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। दे अकर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन फ्रेश वाटर बॉडीज़ सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, इंडस्ट्रियल स्टोरेज टैंक्स, फार्म एंड रेजिडेंशियल पॉन्ड्स। Singh RN and PK Singh 1967 reported cyanophages from India in sewage, ponds, and Singh PK reported cyanophage from rice fields. हमें इंडिया में सीवेज में, पॉन्ड्स में साइनोफाज पाया जाता है और दूसरा राइस फील्ड में भी हम साइनोफाज को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टेबल है इसमें हम दिखा रहे हैं कि साइनोफाज का क्या होस्ट रेंज है, कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गा जो है इनके होस्ट हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं उन साइनोफाजेस के। पहला जो है वो है लिंगबाया, प्लेक्टोनिमा एंड फॉर्मिडियम, ये एल्गा हैं और इसमें जो क्या कहते हैं वायरस पाया जाता है साइनोफाज, उसका हेड जो होता है पॉलीहेड्रॉन 6 साइडेड आउटलाइन विद 20 फेसेट्स, एज टू एज डायमीटर है 60 + 2 माइक्रोन मीटर। टेल कैपिटल होती है, टेल शॉर्ट होती है, हॉलो होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, और लेंथ जो है वो 20 माइक्रोन मीटर और विड्थ जो है 15 माइक्रोन मीटर। दूसरा जो है वायरस वो इन्फेक्ट करता है साइनिकोकस इलोंगेटस को और माइक्रोसिस्टस एरोगिनोसा को, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेड आइकोसाहेड्रॉन होता है। ये एज टू एज डायमीटर 67 और ±1.8 nm होता है। टेल बहुत शॉर्ट होती है और कॉलर जो होता है विथ अपेंडेज होता है, विथ थिन अपेंडेज होता है। तीसरा जो वायरस है वो है एनासिस्टिस निडुलेंस। जो वायरस है वो एनासिस्टिस निडुलेंस को और दूसरा साइनियोकोकस कैडोरोनियम एल्गा को इन्फेक्ट करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेड पॉलीहेड्रॉन है, आउटलाइन 6 साइडेड, एज टू एज डायमीटर 90 nm। चौथा है जिसको हम कोड नेम देते हैं N1, वो इन्फेक्ट करता है नॉक्सटॉक म्यूकोरम को, और इसका हेड जो है पॉलीहेड्रॉन 6 साइडेड आउटलाइन, एज टू एज डायमीटर इज़ 55 nm, और टेल जो है वो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, लेंथ 110 mm होती है और विड्थ जो होती है वो 16 nm होती है। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो
साइनोफाजिस जो होते हैं known at present are placed under 6 groups, namely LPP12, SM1, C1, AR1, AS1 and N1. Each group is given a code name according to its host range. The code name is composed of the initials of the generic names to the known host. The Arabic numerals are added to the code names to denote serological subgroups. For instance, LPP group of Cyanophagis is subdivided into two subgroups, LPP1 and LPP2. It means another group of virus with the same host range has since been discovered and designated LPP2. The code names of the main cyanophage groups with their host range are important morphological features we have discussed previously. Now we take the ultrastructure of cyanophage. The fine structure of intact particle virions of LPP1 group has been thoroughly studied. हम इसमें LPP1 group के जो virions हैं उसको thoroughly study किया गया है. They are similar in structure to one another. Like the bacteriophage, they are of a head-tail type, and the cyanophage virion is differentiated into 3 regions, namely head, tail capital and tail. सबसे पहले हम लेते हैं इसका head. The LPP1 cyanophage head is polyhedron. It appears hexagonal in outline and has many facets, and thus is described as icosahedral in form. The short diameter of viral head is 50.6 nm. It is differentiated into an outer protein coat or sheath which encloses a cavity filled with the genetic material called the nucleic acid. The latter, which forms the core of the cyanophage head, is infective agent. The protein sheath which encloses it is protective in function. It is inert and non-genetic. Technically, the protein sheath constitutes the head capsid. It is 8 to 10 nm thick. The major proteins of the head capsid are 39,000 and 13,000 species. Now, the nucleic acid in cyanophages is always a DNA molecule, and it just fills the cavity of the head capsid. Now the tail, it is the short hollow cylindrical tail is 20 nm and with 15 nm wide. The upper end of the tail is attached to one of the vertices of the head capsid, and from the lower end probably protrude the tail fibers. The tail is non-contractile. It is differentiated into an outer protein sheath enclosing a cavity. The former is designated tail sheath and the latter tail cavity. The tail sheath is made up of 2 to 4 rings of 6 protein subunits. Tail capital. ये जो है हम थोड़ा और ज़्यादा इसका डिटेल व्यू देख रहे हैं. Tail capital, it is located at the junction of the tail with the head capsid and the tail capital about 10 nm long and 25 nm diameter. It protrudes into the head capsid. The function of the tail capital is uncertain. Probably it serves as a joint to fix the tail into the head capsid. Now we take the infection and growth cycle of a cyanophage. इसमें जो इन्फेक्शन फेज होता है वो cyanophage particle in the aquatic environment, and it is close to its blue-green algal host. Plectonema affixes absorbs itself to the prokaryote host cell, probably at a specific receptor site, which the tail end of the phage tail happens to touch on the host cell wall. According to Smith et al., the tip of the phage tail appears to penetrate the host cell wall and at the point of attachment. It is presumed that the cyanophage then injects its DNA into the host cell protoplast through the hollow tail. The empty protein sheath or coat at the phage called ghost remains sticking to the host cell surface. Now, the steps outlined describe the infection process also constitute the adsorption and the penetration phase. जिस तरह से क्या होता है बैक्टीरियोफाज में भी अपन ने देखा
दूसरा जो होता है वो लेटेंट पीरियड फेज़ होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स द लेटेंट पीरियड फेज़, और इसमें लास्ट ये जो है इट्स फॉर अबाउट 6 to 6.5 और इवन 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे का ये पीरियड होता है। और द साइनोफाज डीएनए जो है आफ्टर इन्फेक्शन सीम्स टू रीच न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ द होस्ट सेल जेनेटिक मशीनरी। जिस तरह से बैक्टीरियोफाज में अपन ने पढ़ा था, ये भी क्या करता है, उसके मशीनरी को, होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। और इसमें सिंथेसिस ऑफ द होस्ट सेल प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ एल्गल डीएनए सीजेस विद इन 5 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के बाद 5 घंटे के अंदर जो सेल प्रोटीन, होस्ट सेल प्रोटीन्स और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो बंद हो जाता है। द रेप्लिकेटेड वायरल डीएनए जो है first migrates into the spaces between the thylakoids and then into the virogenic stroma in the form of long helices. Viral heads have been seen in the virogenic stroma by the end of the latent period. Or the release of mature cyanophage particles is achieved by cell lysis. और जो mature cyanophage particle हैं, और जो इसमें भी सेम वही होता है, पहले असेंबल होते हैं साइनोफाज वायरॉन्स जो हैं, उसमें डीएनए असेंबल होता है प्रोटीन शीट के अंदर, और उसके बाद जो है उसमें लिसिस होता है, वो सेल को ख़त्म करता है और वो बाहर आ जाते हैं। एंड द एवरेज बर्स्ट साइज़ इज़ अबाउट 100 वायरियॉन्स पर सेल। एक होस्ट सेल के अंदर, एक एल्गल सेल के अंदर नियर अबाउट 100 वायरियॉन्स बनते हैं। और द साइनोफाज जो है, द साइनोफाज रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन एज़ कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज से अगर हम कंपेयर करें तो साइनोफाज की जो लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो लंबी होती है। अब हम लेते हैं शॉर्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। द वायरसेस आर जनरली कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज दे कॉज सीरियस ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेस एंड वास्टली डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीजेस। हाउएवर, not all viruses cause disease resulting in death or malformations of the host. In some of them, for instance, those of fig trees and many ornamental plants, bring about only molting of leaves and have no harmful effect. In some cases, the viruses may destroy some chlorophyll, but what usually remains is more than enough for the leaves to carry on photosynthesis. The petals of flowers of tulips develop beautiful striations of various shades due to viral infection. The virus also interfere in working of many industrial processes dependent on bacterial action. They attack the bacteria involved in the industrial process and cause loss of economy. The curative properties of water of certain springs and Ganga at Haridwar are attributed to the presence of viruses in the water which attack and lyse the pathogenic bacteria, that is bacteriophages, and the bacteria of decay and decomposition. From the evolutionary point of view, the viruses are important as they stand at the very threshold of life, representing the starting point in the evolution of the other organisms.